नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीड का जर्मिनेशन कैसे करते हैं। यदि कोई बीज आपके पास है और उस बीज को आप कैसे जर्मिनेट करेंगे, इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊँगा। 3-4 तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, गिलास में जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीडिंग ट्रे में जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो एक डब्बे में आप जर्मिनेट कर सकते हैं। 3 तरीके से आप बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। चौथा, आप अपनी मिट्टी में डाल के डायरेक्ट जर्मिनेट कर सकते हैं। इन 4 तरीक़ों से आप बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। हमारा जो सबसे आसान तरीका है उस तरीक़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले हम टिश्यू पेपर ले लेते हैं। टिश्यू पेपर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इस टिश्यू पेपर का प्रयोग हम लोग हाथ पोंछने के लिए करते हैं। इस टिश्यू पेपर में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अच्छी होती है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करके और बीज को हम जर्मिनेट करेंगे। सबसे पहले हम टिश्यू पेपर ले लेते हैं। टिश्यू पेपर लेने के बाद से उसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद से उसके अंदर देखिए हम बीज को रख देते हैं। देखिए, मैंने मिर्च का बीज है, शिमला मिर्च का बीज, उसे मैं लेके और उसके बाद से उसके अंदर मैं रख लेता हूँ। और उसके अंदर रखने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से हम उसे मोड़ लेंगे। देखिए, मैं उसे मोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी उसे मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद से वो जो डब्बे आपने लिया है उस डब्बे में उसे रख देंगे। इसके लिए एक डब्बे का आपको प्रयोग करना है, जिस डब्बे में इसको आपको रखना है। इसको प्लास्टिक के डब्बे में रखने के बाद से देखिए, स्प्रे पंप से क्या करते हैं, हम उसमें हल्की हल्की नमी और पानी दे देते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी नहीं देंगे, क्योंकि पानी की बहुत अधिक मात्रा आप देंगे तो बीज को सड़ने का डर रहता है। इसीलिए पानी केवल नमी बनाए रखेंगे। इस प्रक्रिया से बीज काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होता है। जो खराब बीज होता है उसकी भी आपको जानकारी हो जाती है कौन सा बीज जर्मिनेट नहीं होगा। जो बीज नहीं जर्मिनेट होगा उस बीज को आप हटा सकते हैं, चाहे अधिक दिन तक आप रख के उसे देख सकते हैं। और नहीं जर्मिनेट होगा वह बीज सड़ जाएगा। आइए, आपको अब मैं देखिए, बीन्स का मेरे पास भी कुछ बीज है, उसमें से देखिए 2 बीज मैं लेके और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से बीन्स का बीज मैं इसे जर्मिनेट करूँगा। क्योंकि बीन्स का बीज जो होता है वह बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है। वह 3 से 4 दिन में आपको आराम से जर्मिनेट हो जाता है। बीन्स का बीज हुआ, बोड़ा का बीज हुआ, बरबट्टी का या बोड़ा, उसका भी बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होता है। बाकी जितने भी बीज होते हैं उसको लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं जर्मिनेट होने में। जैसे मिर्च का बीज हुआ, वो भी 4 से 5 दिन लेगा। इस प्रकार से सभी बीजों का जर्मिनेशन की अवधि अलग अलग होती है। और इसके बाद से या 2 से 3 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर आप इसे खोल खोल कर देखते रहेंगे कि इसमें नमी है कि नहीं। यदि नमी होगी तो आप इसमें स्प्रे नहीं करेंगे। यदि नमी नहीं होगी तो इसमें स्प्रे पंप से हल्का हल्का पानी से फिर नमी दे देंगे। इसके बाद से इसको किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे, जहाँ पर टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता हो, जिससे कि बीज आसानी से जर्मिनेट हो सके। इसे किसी बंद कमरे या गर्म स्थान पर नहीं रखेंगे, जिससे कि इसका बीज जर्मिनेट ना हो। 15 से 25 डिग्री जहाँ भी टेम्परेचर होगा उस स्थान पर इस बीज को रख देंगे। 7 से 10 दिन में आपको इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। आइए साथियों, 5 से 6 दिन के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे बीज का जर्मिनेशन किस प्रकार से हुआ है। आइए, मैं अपने डब्बे को देखिए खोल देता हूँ और खोलने के बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। केवल मैंने 2 ही बीज लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे बीज का जर्मिनेशन नहीं करना था। देखिए, मेरा एक बीज कितना अच्छी प्रकार से, या बीन्स का बीज है, देखिए जर्मिनेट हो गया है। और इसी एक बीज को मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 बीज निकाल के दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए वीडियो को छोटा करने के मैं सारे बीज को आपको नहीं दिखा रहा हूँ। साथियों, देखिए, एक बीज को मैं निकाल के और उसको किस प्रकार से आप जर्मिनेट करेंगे उसकी मैं प्रक्रिया आपको बताता हूँ। इसको जर्मिनेट करने के लिए देखिए, मैंने सीलिंग ट्रे ले लिया है। उस सीलिंग ट्रे में देखिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मैंने मिक्सर बनाया हुआ है, उस मिक्सर को देखिए मैं उसमें डाल देता हूँ सीलिंग ट्रे में। इसी प्रकार से आप भी बना के उसे डाल देंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीलिंग ट्रे का मिक्सर कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से बीज को सीलिंग ट्रे में जर्मिनेट करते हैं। अब आइए, अब अपने बीज को मैं देखिए सीलिंग ट्रे में डाल देता हूं, और डालने के बाद से उसके ऊपर से मैं देखिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर है उसको मैं ऊपर से डाल दूंगा। क्योंकि यह दोनों बहुत अच्छा नमी धारण करती हैं, और नमी धारण करने की वजह से बहुत जल्दी इसमें सीड जर्मिनेट होता है। और जहाँ नमी रहती है वहाँ सीड अच्छी प्रकार जर्मिनेट होता है। मैंने अपने पौधों का बहुत सारे जो बीज लगाए हुए ऐसी सीलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके लगाया हुआ है। क्योंकि मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर पहले ही बनाया हुआ था, और बनाने के बाद से मैंने सीलिंग ट्रे में डाल के और बीज को जर्मिनेट किया। और बहुत सारे पौधे देखिए मेरे कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी प्रकार से हरे भरे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यह गिलास दे सकते हैं, गिलास में भी बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं। साथियों, आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने शिमला मिर्च का बीज भी इस डिब्बे में डाला हुआ था, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उसकी क्या स्थिति है, वह जर्मिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है।
सबसे ज़्यादा दिन में करेली का बीज जो है जर्मिनेट होता है और कम से कम 15 दिन में उसके बीज में नई नई आँख आती है। बाकी सबके जो बीज होते हैं 10 दिन, 12 दिन, 7 दिन, 8 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए यह साथियों, यह मेरा शिमला मिर्च का जो बीज है उसमें भी धीरे धीरे अब जर्मिनेशन शुरू हो गया है। चूँकि मैं इसे 4 से 5 दिन पर ही निकाल दिया हूँ, उसको कम से कम 2-3 दिन और समय देता तो यह अच्छी प्रकार से बीज जर्मिनेट हो गया रहता। देखिए इसमें करीब मैंने 5 से 6 शिमला मिर्च के बीज लगाए थे और उसे जर्मिनेशन दिखाने के लिए आपको मैं लगाया हुआ था। इसी प्रकार से आप सीडलिंग ट्रे में जब इसे डाल के और उसके बाद जर्मिनेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। देखिए अब मैं इस बीज को सीडलिंग ट्रे में डाल देता हूँ और डालने के बाद से उसमें अच्छी प्रकार से मैं पानी मिला दूंगा। चूँकि इस प्रकार से आप बीज जर्मिनेट करने की प्रक्रिया आपको आप जान जाएंगे तो आपका जो खराब बीज होंगे, जो नहीं जर्मिनेट होंगे, उसके लिए आप नया बीज लगा देंगे। यदि आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बीज कब जर्मिनेट होगा और नहीं जर्मिनेट होगा, जबकि इस डब्बे में हम जान लिए कि कौन सा बीज जर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं जर्मिनेट होगा। जो जर्मिनेट होगा उस बीज को हम लगाएंगे और जो बेकार बीज होगा उसे हम फेंक देंगे। देखिए मैं इसमें पानी भी डाल देता हूँ और स्प्रे करने के बाद से अब इसे 5 से 10 दिन के लिए हम देखिए छाया वाले स्थान पर छोड़ देंगे। उसके बाद से देखिए अपने आप इसमें बीज जब जर्मिनेट हो जाएगा, जब 2 उसके पत्ते आ जाएंगे धीरे धीरे, तब इसको हम धूप वाले स्थान पर ले जाकर रखेंगे। चूँकि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, इसलिए इसे जर्मिनेशन के लिए हम सोच रहे हैं कि सीलिंग ट्रे में रख के इसे जर्मिनेट कर दें। जब जर्मिनेट होकर 2 पत्ते का हो जाए उसके बाद से हम इसे ले जाके और किसी ग्रो बैग या गमले में लगाएंगे। चूँकि यदि ठंडी का मौसम होता है तब 1 से 2 घंटे के लिए इसे धूप में रखा जाता है। जब गर्मी का दिन रहता है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर उसे खुद ही मिल जाता है बीज को, बीज अपने आप जर्मिनेट हो जाता है। बीज को आप गिलास में कैसे जर्मिनेशन करेंगे उसके बारे में आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।